दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र जी भी कुछ कहें। जी, हम लोगों ने मोहम्मद नवीन को उतार के यहाँ जनकपुरी की जनता के साथ न्याय करने का काम किया है। पिछली जो भी सरकारें रही उन्होंने अपने हिस्से की पूरी ईमानदारी से नहीं निभाई और उसी का नतीजा है कि गलियों की बुरी हालत है। रोजगार के लिए कोई सरकार ने नए कदम नहीं उठाए। शिक्षा का मॉडल बहुत बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया और चिकित्सा का इतना बुरा हाल कर दिया कि अगर गरीब आदमी किसी तरीके से अपनी जान बचाने के लिए अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाए तो उसका घर मकान सब बिक जाता है। ऐसी शिक्षा और चिकित्सा ऐसी प्रणाली यहाँ बना के छोड़ दी है कि आदमी के हाथों आदमी की लूट ये सरकार जारी रखे हुए है। पहली बार ऐसा हुआ है दिल्ली और देश के इतिहास में कि किसी सीएम ने एक बोतल के साथ एक बोतल बेचने का फ्री देने का काम किया है। बड़े दुख की बात है कि ऐसे लोग वोट मांगने जनता के बीच में निर्लज्ज होकर वोट मांगने निकले हुए हैं। इनको कोई अधिकार नहीं है। अगर ये सहूलियत देखें तो खैरात के रूप में कभी भी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। सुविधाएं जनता का अधिकार है, इसीलिए बोला जाता है बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए, लेकिन ऐसा शासन जो जनता के लिए नहीं है उनको खैरात के रूप में दिया जा रहा है, चाहे बिजली चाहे पानी। मालिक जब जनता है तो उनको ये क्यों कहा जाता है कि फ्री मिल रहा है? फ्री कुछ नहीं है। सब कुछ का मालिक जो है वो वोटर है जो सरकार बनाता है। इसके बावजूद भी इन सरकारों ने मिलके एक आम आदमी को भिखारी बनाने का काम किया है। ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम आप लोगों के द्वारा इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। 5 तारीख को मोहम्मद नवीन को घड़ी के आगे वाला बटन दबाकर जिताने का काम करें। हम लोग जैसा कि हम महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं, हमने वादा किया था महाराष्ट्र में अजीत दादा पवार प्रफुल्ल पटेल जी ने लाडली बहन योजना चुनाव में आने से पहले हमने अनाउंस की थी। 1500 रुपए महीने बहनों को लाडली बहन योजना के तहत देने का काम किया था। वो सरकार बनने के बाद उन बहनों को सम्मान राशि के रूप में 1500 की जगह 2100 देने का काम किया। हम लोग रेगुलर जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में माताओं बहनों को एक योजना के तहत सम्मान राशि 1000 रुपए महीना बोल के आए थे। सरकार के 2.5 साल पूरे होने को जा रहे हैं, उसके बावजूद भी उन बहनों को 1000 रुपए महीना नहीं मिला और दिल्ली में बोलते हैं वो लोग कि हम 2100 रुपए महीना देंगे। मैं आपको कहता हूं इनकी 15 गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जिस सरकार की, जिस कैबिनेट की और जिसके मुखिया की खुद की कोई गारंटी नहीं है, वो कभी भी जेल में जा सकता है, कभी भी उसकी बेल खत्म हो सकती है। तो ऐसे आदमी की क्या गारंटी होगी जो आदमी खुद बेल पे बाहर घूम रहा हो? किसी भी दिन, जिस दिन वो चुनाव हारेगा उसी दिन वो जेल में जाएगा। इस तरीके के प्रलोभन तो सभी पार्टियां दे रही है। देखिए, प्रलोभन कुछ नहीं होता। मैंने बोला कि जनता मालिक है और जब जनता मालिक है, ये तो सरकारों का बहुत बड़ी मिली भगत है कि जो मालिक है उसको नौकर बना के पेश किया गया है और जो नौकर है वो मालिक बने हुए हैं। आप हमारे मोहम्मद नवीन को जिता के भेजिए। हम पूरी दिल्ली से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक बार सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कीजिए। आपने सरकारें बदली हैं, आपने अपने हिस्से का काम हर बार बड़े बखूबी निभाया, पूरी ईमानदारी से निभाया, लेकिन क्या एक बेड पे 4 मरीज पहले भी सरकारी हॉस्पिटलों में थे, आज भी हैं, क्या कम हुए? चाहे बीजेपी का शासन था, चाहे कांग्रेस का था, चाहे आम आदमी का आया, आदमी की लूट बदस्तूर जारी रही है। अगर इसको रोकना है, आदमी को, दिल्ली की जनता को अपने आप को बचाना है इन लुटेरों से और सिस्टम से। अगर कोई आदमी अपने घर की छोटी मोटी छत भी डालने लग जाए तो वहां पर भ्रष्टाचारी लोग पहुंच जाते हैं। अगर आपको सिस्टम बदलना है तो आपको घड़ी का बटन दबाना होगा। अगर आपको सिस्टम बदलना है तो आपको नवीन जैसे नौजवानों को, जो आपके बीच के लोग हैं, ये 1000 करोड़ का आदमी नहीं है, ये आपके बीच में रह के काम करना चाहता है।
ये इंसाफ के लिए एक लड़ाई लड़ने आया है, ये बदलाव के लिए लड़ाई लड़ने आया है। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये बदलाव की घड़ी है, ये इंकलाब की घड़ी है, होंगे जो अब साकार हर एक ख्वाब की घड़ी है। घड़ी के आगे वाला बटन दबाएं और नवीन ये थे जी एनसीपी के